मेरा नाम है दीप्तनो, आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने फेसबुक पेज है, इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज के ओनर का रिक्वेस्ट है कि सर मेरे पेज पे इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने का और ब्रांड कोलैब टूल से मोनेटाइज होने का हर क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, मगर पेज पे क्या इशू है, क्यों मुझे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मेरे मोनेटाइजेशन पे जब भी मैं जाके चेक करता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है नॉट इलिजिबल। वो ऐसा क्यों है, क्या मिस्टेक है, क्यों ऐसा हो रहा है, पूरा डिटेलिंग में आप सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर क्रिएटर बनना चाहते हो, दोनों ही केस पे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इस पेज का फॉलो कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे इस पेज के ओनर ने भी बताया है, इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने का क्राइटेरिया जो होता है 10K, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। 13K फॉलोअर हो चुका है और उसी के साथ 4 लाख से भी ज्यादा वीकली पोस्ट रीच होता है। फिर इशू क्या है, पेज पे मोनेटाइजेशन का क्यों इशू है, पेज क्यों मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो इसको देखने के लिए हम जाएंगे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। तो मैं चला आया क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। उसके बाद जैसे मैं क्लिक करता हूं मोनेटाइजेशन एरिया पे, तो मैंने क्लिक किया मोनेटाइजेशन एरिया पे। तो जैसे इस पेज के ओनर ने भी बताया है कि नॉट इलिजिबल लिखा हुआ आता है, सर क्यों आता है ऐसा, ये देखिए। और उसी के साथ अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से फॉलो करोगे, यहाँ पे मोनेटाइजेशन विथ फेसबुक वाला जो ऑप्शन रहता है, इस पे हम लोग जब पहले क्लिक करते थे तो यहाँ पे हम लोगों का सारा ऑप्शन, जैसे कि फॉलोअर कितना है, एंगेजमेंट कितना हुआ, और उसी के साथ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी ग्रीन है, रेड है, ऐसा करके शो होता था और राउंड राउंड सर्कल के जैसा आता था। मगर अभी ये इंटरफेस चेंज हो गया है। अगर पेज पे कोई भी पॉलिसी इशू रहता है तो डायरेक्ट लिखा हुआ आता है नॉट इलिजिबल, और यहाँ पे लिखा हुआ आता है रीजन पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। आप देख सकते हो। अब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे 2 इशू होता है। एक तो बोलता है कि पॉलिसी इशू टैब पे जाके देखिए क्या किस वजह से आपका जो पेज है वो रेस्ट्रिक्शन है मोनेटाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज हैज मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे पेज पे मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन है और आप जाके पॉलिसी टैब पे देख सकते हो। अगर आप पॉलिसी टैब पे क्लिक करते हो तो जिस पेज का पॉलिसी इशू रहता है, जैसे कि इस पेज के केस पे है, तो हमें दिख जाता है पॉलिसी इशू लिखा हुआ है और मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है, और जो इशू है वो रिसेंट वायोलेशन के अंदर लिखा हुआ रहता है, जैसे कि इस पेज के केस पे लिखा हुआ है इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट। मगर बहुत सारे पेज के साथ ये भी घटना होता है कि हम जब मोनेटाइजेशन विद फेसबुक या मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नॉट इलिजिबल तो लिखा रहता है, उसी के साथ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी करके लिखा रहता है। मगर जब हम मोनेटाइजेशन ये पॉलिसी इशू देखने के लिए हम पॉलिसी इशू पे क्लिक करते हैं, तब यहाँ पे कुछ शो नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ लिखा हो रहा है नो मोनेटाइजेशन ब्रीच। तो ये देख के हमको ये मालूम ही नहीं पड़ता है हमारे पेज पे इशू है क्या। ये बहुत सारे क्रिएटर के साथ होते हैं और इनको लगता है कि हमारे तरफ से कोई मिस्टेक हुआ ही नहीं, जो भी मिस्टेक है फेसबुक के तरफ से है, क्योंकि पॉलिसी पे तो कुछ इशू है ही नहीं, तो फिर क्यों ऐसा शो हो रहा है। तो दोस्तों ये गलत फहमी में आप लोग कभी भी मत रहना कि पॉलिसी इशू पे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो अगर आपके ओवरऑल पे अगर आप क्लिक करते हो मोनेटाइजेशन पे और यहाँ पे अगर नॉट एलिजिबल शो हो रहा है, मतलब आप मान के चलना आपके पेज पे कुछ ना कुछ इशू है। बहुत सारे इशू फेसबुक नहीं बताता है अपने सिक्योरिटी रीजन के वजह से, तो वो आपको एज ए क्रिएटर जानना है, और वो जानने के लिए ही मेरे चैनल पे सारे फेसबुक हेल्थ चेकअप वीडियोस अवेलेबल है। तो आपको उन सारे वीडियो को देख के अपने पेज को चेक करना है, रीवेरीफाई करना है कि आपने कौन सा मिस्टेक किया है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पेज के केस पे भी नॉट एलिजिबल है और रीजन भी यहाँ पे लिख के रखा है। पॉलिसी इशू पे पूरा इशू है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का। अब जैसे ही बहुत सारे लोग इनऑथेंटिक एंगेजमेंट को देखते हैं, तो मेरे वीडियो से इन लोगों को एक आइडिया हो गया है कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का वायोलेशन तभी पेज पे आता है जब पेज पे कोई भी कंटेंट को पेज के ओनर या पेज का एडमिन या फिर पेज का एनालाइज्ड कस्टम, जो भी पेज से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपने कोई भी प्रोफाइल पे, नहीं तो कोई ग्रुप पे, नहीं तो कोई दूसरा पेज पे अपने पेज का कंटेंट को शेयर किया है।
ये तो फर्स्ट रीजन होता है, ये मैं भी मानता हूं, मैंने काफी दफा वीडियो पे बोला भी है, मगर उसी के साथ बहुत सारे हेल्थ चेकअप पे मैंने ये भी बोला है कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में शेयर करने के वजह से ही नहीं आता, बाकी बहुत सारे रीजन होता है। तो आज के इस हेल्थ चेकअप पे भी हम चेक करेंगे कि इस पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जो आया है वो क्या सिर्फ ग्रुप में शेयर करने के वजह से आया है या बाकी और भी कारण इसका है। तो ये हम आने वाले समय पे इस हेल्थ चेकअप पे डिस्कस करेंगे। अब एक बार जाके चेक करूंगा इस पेज का पेज क्वालिटी कैसा है, पेज क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, ये भी हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे पेज क्वालिटी पे मैंने क्लिक किया है, तो अभी हमारे सामने पेज क्वालिटी आ जाएगा पेज का। तो हम चेक करेंगे कि पेज क्वालिटी ग्रीन है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज क्वालिटी पे पूरा इश्यू है, इसीलिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का आया हुआ है। अगर ये पेज क्वालिटी ठीक रहता तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो ग्रीन कलर का रहता। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट देख भी सकते हो वायोलेशन हुआ है, और वायोलेशन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मतलब है इस पेज पे ऐसा कंटेंट डाला गया है जो इस पेज के ऑनर को कोई राइट नहीं है डालने का, मगर फिर भी इन्होंने डाला है। वो कंटेंट इस पेज के ऑनर के द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट नहीं है, किसी दूसरे का कंटेंट है जो इन्होंने इस पेज पे डाला है, और इसी वजह से वायोलेशन आया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। तो किसी ऑनर ने नोटिस भेजा है कि ये कंटेंट फेसबुक देखो ये मेरा कंटेंट है, इन्होंने यूज किया है, उस वजह से फेसबुक ने क्या किया है, उस कंटेंट को डिलीट कर दिया है पेज से। अब यहां पे दोस्तों जैसे हम लोग पेज क्वालिटी पे ऐसा दिखने के लिए मिलता है तो बहुत सारे जनों को ये क्वेश्चन आ जाता है मन में कि सर ये कब तक जाएगा, ये पॉलिसी इशू यहां से कब तक निकल जाएगा। जब पेज पे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर जो सेक्सुअल कंटेंट डालने के वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है, या फिर स्पैम कंटेंट फॉल्स न्यूज के वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है, यहां पे शो होता है, वो जिंदगी भर यहां पर रहेगा। इस पेज के केस पे भी ये आप देख सकते हो अगस्त 17 2019 पे आया था, मगर अभी भी है और ये रहेगा, ये कभी भी जाता नहीं है। एक बार आने के बाद अगर और भी इस पेज पे इशू होगा या कम्युनिटी गाइडलाइन होगा या फॉल्स न्यूज डालेगा या फिर मिसलीडिंग कंटेंट डालेगा तो और भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक स्पैम ये सब आएगा, तो यहां पर ही शो होता जाएगा और ये सब कभी भी हटता नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो से क्लियर हो गया, मैं समझता हूं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये अगर रह ही जाएगा यहां पे तो पेज के आने वाले टाइम पे मोनेटाइज नहीं होगा? जरूर मोनेटाइज होगा, ये रहने के बावजूद मोनेटाइज होगा। अगर आपने आपके पेज पे जाके जो पेज पॉलिसी है उस पे जो इशू आया हुआ है या फिर जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाके आपने पेज पे कंटेंट डाले हो, वो अगर सुधार कर लोगे, वो अगर ठीक कर लोगे अपने पेज पे, और उसी के साथ रेगुलर बेसिस पे 30 to 40 डेज अपकमिंग 30 to 40 डेज ओरिजिनल कंटेंट बना के पेज पे डालते रहोगे, तो जो इशू आपका हुआ है वो सब कुछ धीरे धीरे सेटल होना शुरू होगा। मगर ये बात याद रखना, ये क्वालिटी जो खराब हुआ है ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये एक प्रूफ रखता है फेसबुक कि आपने ये मिस्टेक किए थे तो हमने ये वायोलेशन आपको दिया था, तो ये आपके पेज पे हमेशा रहेगा। और एक बात बोल के रखता है कि ऐसा ही वायोलेशन अगर रिपीटेडली आप करोगे पेज पे तो आपका पेज भी डिलीट हो सकता है आने वाले टाइम पे। इसीलिए ये वायोलेशन आने के बाद हटता नहीं है, यहां से कुछ भी ऑरेंज से ग्रीन नहीं होता है। अगर ग्रीन होगा तो ये वाला पॉलिसी इशू होता है जो यहां पे अभी शो कर रहा है एट रिस्क, पेज में भी एट रिस्क मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन आया हुआ है इस वजह से। तो अगर इस पेज के ऑनर ने जिस रीजन के वजह से ये पॉलिसी इशू आया है इसको अपने पेज पे जाके खुद से सुधार करेगा तो ये जो मोनेटाइजेशन इशू अभी शो हो रहा है ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मगर ये इतने आसानी से जाएगा नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये अभी मैं बताने वाला हूं। तो मैं पेज लेवल पे चला जाता हूं, तो मैं अभी पेज पे क्लिक किया तो पेज हमारे सामने आएगा, तो हम देखेंगे कि इस पे कंटेंट का क्या मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये पेज का कंटेंट को देखने के लिए हम क्रिएटर स्टूडियो पे ही खोल लेते हैं, जल्दी होगा। कंटेंट लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंटेंट लाइब्रेरी पे जाने के बाद हमको पता चल जाएगा इस पेज का कंटेंट क्या है। तो अब मैं जैसे ही इस पेज के कंटेंट के फर्स्ट ये अपीयरेंस देखता हूं तो यहाँ पे मुझे गलती देखने के लिए मिल रहा है।
अब यहां पे आप देखिए इस पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आया है, और इनऑथेंटिक एंगेजमेंट सिर्फ ग्रुप में शेयर करने के वजह से नहीं आता, बाकी और भी कारण होता है। उनमें से एक कारण मुझे अभी दिखने के लिए मिल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या दिख गया, तो यहां पे आप देखो टाइटल, जो इन्होंने टाइटल लिख के रखा है, हर एक वीडियो का टाइटल सेम जैसा दिखने के लिए लग रहा है। आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक एक टाइटल देखो, ये एक वीडियो है, इसका टाइटल देखो सेम यहां पे रखा है, सेम यहां पे रखा है। अब यहां पे जो सुधार करना है, हर एक वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ये तीन चीज यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर एक वीडियो के लिए सेम टाइटल को पेस्ट करते जाओगे। अगर ये करोगे तो ये आप इनऑथेंटिक काम कर रहे हो, आप आर्टिफिशियली बूस्ट करने के लिए आपके ऑडियंस को ये सब कर रहे हो, ये फेसबुक का एल्गोरिदम सोचेगा। तो ये भी वन काइंड ऑफ इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है। अब मैं क्लिक करूंगा इस वीडियो पे और एडिट पे क्लिक करके देखूंगा कि इस जनाब ने क्या करके रखा है अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग में। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों को भी बेहतर समझा पाऊं और इस पेज के ऑनर को भी अच्छे से समझा पाऊं। तो आप लोगों को ये सारे चीजों को देखना है। अब देखो टाइटल इन्होंने जो है डाला है इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, शायद इस पेज का नाम ही टाइटल में डाल के रखा है, और फिर यहां पे इन्होंने यूज किया है उर्दू लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं ये बोल देता हूं, ये पेज जो रन हो रहा है ये स्पेन से रन हो रहा है, और स्पेन से ये पेज रन हो रहा है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो उर्दू में है। और उर्दू लैंग्वेज कहीं से भी मोनेटाइजेशन इलिजिबल कंट्री पे भी नहीं आता और इलिजिबल लैंग्वेज पे भी नहीं आता। तो सबसे पहले उर्दू आप नहीं रख सकते हो, आपको यहाँ पे इंग्लिश रखना है, नहीं तो स्पेनिश लैंग्वेज रख सकते हो क्योंकि आप स्पेन से इस पेज को चला रहे हो, नहीं तो आप हिंदी भी रख सकते हो क्योंकि हिंदी पे मोनेटाइजेशन इलिजिबल है, और उर्दू और हिंदी का जुबान थोड़ा बहुत मैच हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि एक इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जनरेट करता है कि मल्टी लैंग्वेज नहीं हो सकता है, एक से अधिक लैंग्वेज पे आप नहीं डाल सकते हो। आपको एक ही लैंग्वेज पे हर वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग लिखना है, जो कि यहाँ पे मिस्टेक है। उसके ऊपर से टाइटल आप देखो हर वीडियो का सेम है, जो मैंने पहले भी दिखाया, वो भी एक मिस्टेक है। हर टाइटल वीडियो पे क्या कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर टाइटल में आपके पेज का नाम लिख रहे हो, ये करोगे तो ये भी इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है। और इन्होंने कीवर्ड तो डाले ही नहीं वैसे, तो इसका बारे में मैं इतना बात नहीं करता हूं। मगर यहाँ पे जो दो मिस्टेक दिख गया, एक मल्टी लैंग्वेज का इशू है और ऊपर से टाइटल सारे वीडियो में एक जैसा है, जो कि एक इनऑथेंटिक एंगेजमेंट होता है। तो इसीलिए बोलता हूं मैं, आप हर एक वीडियो को देखो तो ही आपको नॉलेज मिलेगा। सिर्फ इनऑथेंटिक एंगेजमेंट ग्रुप में शेयर करने के वजह से ही नहीं आता, बाकी और भी रीजन होता है। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे चेक करते जा रहा हूं तो मुझे ऐसा कंटेंट दिख रहा है जो इनके द्वारा क्रिएट किया गया खुद का कंटेंट नहीं है, कहीं से क्लिप्स लेके एडिट करके डाला गया कंटेंट है, जो कि फेसबुक के पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसी वजह से ऑलरेडी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इस पेज पे आया हुआ है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे का कंटेंट उसके परमिशन के बिना आपके पेज पे यूज करते हो तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाते हैं, और वो ओनर हो सकता है आपको स्ट्राइक दे या फिर फेसबुक के एल्गोरिदम के पकड़ में आ जाए। दोनों ही केस पे आपको वायोलेशन मिलेगा। अब बात करता हूं, ये आप लोग पूछते हो मुझसे, काफी दफा पूछे हो कि सर हमको ये बता दीजिए हमारा कौन सा वीडियो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा। क्योंकि फेसबुक ने तो सिर्फ एक ही वीडियो पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया है और वो वीडियो फेसबुक ने खुद डिलीट कर दिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वीडियो इंटेलेक्चुअल? अरे भाई, कंटेंट क्रिएटर आप हो आपके पेज के, कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए आप कौन सा वीडियो को कहां से उठा के डाले हो अपने पेज पे। अगर कंटेंट आपके द्वारा खुद का क्रिएट किया गया नहीं है, आप कहीं से लेके एडिट करके पेज पे डाले हो, तो वो वीडियो को दरअसल आपको डिलीट करना है। वो वीडियो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे और एक वीडियो में जो देखने के लिए मिल गया है, देख सकते हो, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दायरे में ही आता है, क्योंकि इस ओनर के द्वारा क्रिएट किया गया खुद का कंटेंट नहीं है, कुछ किसी दूसरे का प्रॉपर्टी है, किसी न्यूज चैनल से उठा के डाला है। तो इतना जितना भी कंटेंट दूसरे का प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे डिलीट करना है। और उसी के ऊपर मैंने देखा कि ये इस पेज पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल से कंटेंट को एडिट कर करके इस पेज पे डाला गया है। सारे के सारे कंटेंट को डिलीट करना है, वो वीडियो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो,
ऑडियो हो, जो भी है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा इस पेज पे इमरान खान को रिप्रेजेंट करके बहुत दफा कंटेंट डाल के रखा गया है, और यहाँ पे आ जाता है इम्पर्सोनेशन। तो अगर इम्पर्सोनेट करते हो आप किसी भी व्यक्ति का, जो पब्लिक फिगर है या फिर इन्फ्लुएंसर है या पॉलिटिकल जो पार्टी के मेंबर होते हैं, लीडर्स होते हैं, उन लोगों का कंटेंट अगर आप आपके पेज पे डालते हो तो वो पेज 100% मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई राइट नहीं है किसी दूसरे को अपने पेज पे रिप्रेजेंट करने के लिए। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इसका। तो जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि आप लोगों को कोई राइट्स नहीं है ऐसा कंटेंट यूज करने का, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है वो है कि सर ऐसा कंटेंट मैंने देखा बहुत बड़े बड़े पेज यूज कर रहे हैं, अपने पेज पे डाल रहे हैं और मिलियंस पे फॉलोअर ले रहा है और पेज मोनेटाइज भी है। अब यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये सब कंटेंट जो आप लोग लेते हो कोई मीडिया के वेबसाइट से उठाते हो, नहीं तो कोई टीवी चैनल से उठाते हो, और वो टीवी चैनल, वो मीडिया जो है कोलाबोरेशन करके रखते हैं वो बड़े बड़े मिलियंस पेज वाला जो मतलब पेज होते हैं उनसे, और वहां पे एड चलाते हैं। उसके द्वारा हो सकता है कभी कभी मीडिया चैनल से बाय करके लेता है राइट्स, उसके बाद अपने पेज पे वो कंटेंट डालते हैं, और कई दफा मीडिया चैनल अपने प्रमोशन करने के लिए उनके पेज पे, जो पेज बहुत ज्यादा फॉलोअर वाला है, उन पे रन करता है, और मीडिया ऑलरेडी उस कंटेंट का रेफरेंस फाइल को कॉपीराइट करके रखता है। तो वो लोग जब प्रमोशन करते हैं तो उनको कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायोलेशन नहीं देता है, इवन उन लोगों को अथॉरिटी देता है उस कंटेंट को रीयूज करने का। उस केस पे फेसबुक भी कुछ नहीं करता है। तो ये सारे चीज होता है जो आपको एज ए क्रिएटर जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मगर आप वही कंटेंट को अगर किसी बड़े पेज से उठा के अपने पेज पे डालोगे, वेबसाइट से उठा के अपने पेज पे डालोगे बिना पैसे दिए उस कंपनी को, या फिर उस कंपनी के साथ बिना कोलैबोरेशन किए, तो आपके पेज पे वही कंटेंट डालने के लिए इशू आ जाएगा। जैसे कि ये पेज का एग्जांपल ले सकते हो, ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आया हुआ है। तो आशा करता हूं आज मैंने जो समझाया ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब सबसे बड़ा बात है इस पेज के ओनर को अभी करना क्या क्या है। सबसे पहले सारे डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट जो भी एडिट करके इन्होंने डाला है, इमरान खान न्यूज जो भी डाला है, वो सारे के सारे डिलीट करना है। उसके ऊपर से इस पेज का जितने भी वीडियोस है या जितने भी टैग्स है, उस पे जहां जहां पे भी मल्टी लैंग्वेज यूज किया है, एक से ज्यादा लैंग्वेज, उसको चेंज करना है और सारे को एक ही लैंग्वेज पे लाना है। उसके ऊपर से उर्दू लैंग्वेज पे जो भी कंटेंट डाले हैं वो सारे चेंज करके इंग्लिश, नहीं तो स्पेनिश, नहीं तो हिंदी में डालना है। नहीं तो और भी लैंग्वेज है जो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल के दायरे में आते हैं, उन लैंग्वेज पे लिख सकते हैं। मगर लैंग्वेज जो भी पिक करेगा कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए जो कि एलिजिबल मोनेटाइजेशन के लिए है। ये सब करने के बाद अब मैं जाऊंगा पेज लेवल पे। अब मुझे ये मालूम नहीं कि इस पेज के ओनर ने कहां कहां पे अपने कंटेंट को शेयर किया है। हो सकता है अपने कंटेंट को इन्होंने दूसरे ग्रुपों में शेयर किया है। अगर किया है तो मैं इस पेज के ओनर को और बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को यह सलाह दूंगा, आप शेयर पे क्लिक करो तो आपको दिखने के लिए मिलेगा आपने कहां कहां पे आपके कंटेंट को शेयर किया है। तो वहां पे जाके उस ग्रुप में से आपको सारे कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एज ए पेज ओनर या फिर एज ए पेज एडमिन कोई राइट्स नहीं है आपके खुद के कंटेंट को किसी दूसरे ग्रुप में या दूसरे पेज पे या अपने प्रोफाइल पे या अपने इनबॉक्स पे शेयर करने का। अगर ये करोगे तो इंटेलेक्चुअल, अरे क्या बोलते हैं उसको, आपको जो इस पेज पे आया हुआ है मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को ताकि एकदम क्लियर हो जाए, आप लोग इस पे क्लियर रहो। इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जो पॉलिसी यहाँ पे आया है आप लोग देख लो एक बार। ये जो इशू है ये भी आता है जब आप ग्रुप में शेयर करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो वायोलेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे 100% आप आपके ग्रुप के मतलब कोई भी कंटेंट को आप दूसरे ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते हो एज ए पेज एडमिन, पेज ओनर। अब शेयर कैसे किया करूं? शेयर नहीं करूंगा तो सर पेज का जो रीच है वो कम हो जाएगा। तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूं, तो आप लोग जाओ और उस वीडियो को देखो तो आपको पता चलेगा ऑथेंटिक वे में आपको कैसे ग्रुपों में शेयर करना है। अगर ये सारे चीज फॉलो करोगे तो आने वाले टाइम पे ये जो पेज है वो 100% मोनेटाइज होगा। अभी मैंने जो जो इशू बताया है इस पेज का, इसके ऊपर इस पेज के ओनर को काम करना पड़ेगा। अब आ जाता हूं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर।
अब ये सब कुछ होने के बाद आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सबके मन में, ये सभी के मन में आता है, सर हमने हमारे पेज पे जो जो मिस्टेक आपने बताया वो सब ठीक कर लूंगा, सुधार कर लूंगा, उसके बाद कब ये पेज का जो इशू है ये हट जाएगा, नहीं तो कब गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर कब हमारा पेज जो है मोनेटाइज हो जाएगा, कब होगा वो डेट क्या है, कोई टाइम या डेट बताओ सर। इसका कोई भी डेट फेसबुक ने हमको बता के नहीं रखा। फेसबुक का साफ साफ कहना है अगर पेज पे कोई पॉलिसी इशू नहीं रहेगा तो हम आपके पेज से जो भी इशू है उसको धीरे धीरे हटा देंगे, मगर उसका कोई टाइम नहीं दिया। और मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने जितना अभी तक फेसबुक को ऑब्जर्व करके समझा है, सीखा है, इससे आप लोगों को यह बता सकता हूं, आप जो जो इशू कंटेंट पे है, जो जो चीजों के बारे में मैंने अभी बताया है आप लोगों को सुधार करना है, वो चीज अगर आप जल्द से जल्द सुधार कर लोगे, 2-3 दिन में आपने सुधार कर लिया, उसके बाद सुधार करने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे 30 से 40 डेज तक ओरिजिनल कंटेंट आपके पेज पे डालना है, वो भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मान के। ऐसा नहीं कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाके आप कुछ भी डालोगे। तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मान के अगर रेगुलर आपने 30 to 40 डेज उसके बाद डाला कंटेंट, तो ये इशू जो है आया हुआ है वो सब ऑटोमेटिकली हट जाएगा और पेज भी एलिजिबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का ये आता है कि सर यहाँ पे तो रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू है, मैं सारे चीज डिलीट करके फिर तुरंत इसको रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करके रिव्यू करा लेता हूं। रिव्यू करने से कुछ नहीं होगा, रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने से कुछ नहीं होगा। फेसबुक का टीम आके आपका पेज को सुधार करके नहीं देगा, सुधार आपको करना है, पेज को क्लीन आपको करना है, पेज को ठीक आपको करना है। जैसे जैसे आप ठीक कर लोगे वैसे वैसे वायोलेशन कम होता जाएगा आपके पेज पे, और ओरिजिनल कंटेंट जैसे जैसे आप छोड़ते जाओगे पेज पे, आपका जो भी मतलब इन पास्ट आपने मिस्टेक किए थे उस पे मल्हम लग जाएगा। जैसे ही मल्हम लग जाएगा और जो भी आपने कचरा करके रखा था वो सब कुछ ठीक कर लोगे, तो पेज का जो क्वालिटी है वो भी ठीक हो जाएगा, सुधार उस पे भी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये इशू हट जाता है। अगर 30-40 डेज के बावजूद, जाने के बावजूद, आप सब कुछ फॉलो किया जो मैंने बताया है, उसके बावजूद भी ये इशू सॉल्व नहीं होता है, तो जाके फाइनली रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करना है, और वहां पे आपको आपका पेज का लिंक डाल के इस स्क्रीनशॉट को लेके वहां पे अटैच करके सेंड करना है। तो फेसबुक का टीम आके देखेगा कि इस पेज पे जिस जिस रीजन के वजह से वायोलेशन आया था वो रीजन अभी भी पेज पे है या नहीं है। अगर उनको लगेगा कि नहीं, इस पेज पे अभी फिलहाल कोई भी ऐसा इशू नहीं है, तो ये जो इशू है वो लिफ्ट कर देगा, हटा देगा और पेज एलिजिबल कर देगा मोनेटाइजेशन के लिए। आशा करता हूं आज के इस हेल्थ चेकअप से देखने वाले हर एक व्यूअर को कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।